हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव अंबारपुर एक काला राज छुपाए हुए था। इसके बाहरी इलाके में एक वीरान हवेली खड़ी थी जो एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई था। स्थानीय लोग हवेली के फियरनक अतीत के किस्से सुनाते थे, यह दावा करते हुए कि यह भूतिया है। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत ना ही करता था, उस आत्माओं के प्रकोप के डर से जो उसके भीतर रहती थीं। इसकी ढहती दीवारें और ऊंचे ऊंचे बगीचे इसके फियरवह इतिहास के प्रमाण। द हवेली दशकों से खाली पड़ी थी, जब से उसका धनाई मालिक बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि लालच में उसके अपने भाई नाए उसकी हत्या कर दी थी। दूसरों का दावा है कि उस नाए अपना दिमाग खो दिया और उस नाए अपनी जान ले ली। सच्चाई जो भी हो, हवेली भय और अंधविश्वास की जगह बनाई राही। गांव वाले हर कीमत पर हवेली से बचते उन्होंने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। ऐसा न हो कि वे उसके भीतर दुबके दुष्ट आत्माओं द्वारा ले जाएं। यहां तक कि सबा से बहादुर इंसान नए भी अंधेरे के बाद हवेली के पास जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी दीवारों के भीतर यह कहा जाता था कि मरे हुए अभी भी चलते हैं। यह गर्मी की एक शाम, दोस्तों का एक समूह गांव के कुएं पर जमा हुआ था। वे युवा और बेचैन थे, रोमांच के भूखे दी। उन्होंने भूतिया हवेली के बारे में कहानियां सुनाई थीं, लेकिन उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। समूह में 5 दोस्त शामिल थे। विजय नायता, हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार। राहुल संशयवादी, जिसने भूतों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। प्रिया तर्क की आवाज, जो झिझक रही थी लेकिन समूह के साथ चली गई। आयशा करजी, हमेशा जिज्ञासु, और सुनाइल डरपोक, जो आसानी से डर जाता था। मैं आता सभी को हवेली में एक रात बिताने की चुनौती देता हूं। विजय ने चुनौती दी। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। बाकी लोग झिझके कहानियों को याद करते ही उनका साहस फीका पड़कर आया, लेकिन कोई भी कायर नहीं दिखना चाहता था। क्या बात है? डरे हुए विजय ने तना मारा। उनके भाग्य को सिल करने के लिए बस इतना ही काफी था। प्राइड ने भय पर विजय प्राप्त की और एक एक करके वे हिम्मत के लिए तैयार हो गए। जैसे ही शाम ढली, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। समूह हवेली की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा भारी होता गया। चिड़ियों ने भी गाना बंद कर दिया था। पुराने लोहे के फाटक खुलकर ऐसे चरमरा गए जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिल उत्साह और भय के मिश्रण से धड़क रहे थे। हवेली उनके सामने बड़ी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं, जैसे खोपादी की आंखें। अंदर कदम रखते ही उनका स्वागत एक भरी हुई गंध, सड़न और उपेक्षा की गंध ने किया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह पर धूल जमी हुई थी। हवा भारी और दम नकारी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने हवेली की खोज की। उनके कदम खाली हॉल से गूंज रहे थे। हर कमरा उतना ही उजाड़ और फेयरनैक था जितना आखिरी। फिर भी एक अजीब सी भावना थी कि वे अकेले नहीं देखती। जैसे जैसे रात होती गई, स्ट्रेंज और गरीब घटनाएं होने लगीं। उन्होंने दीवारों से फुसफुसाहट सुनी, धुंधली और समझ से बाहर। उनकी आंखों के कोनों में परछाइयां हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने ठंडे स्थानों को महसूस किया,
भले ही गर्मी की रात थी। फिर हंसी शुरू हुई। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे घंटियों की आवाज, लेकिन तेज और अधिक खतरनाक होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह हर जगह से आ रहा है और एक ही बार में आहिन नहीं। हवेली में हंसी गूंज उठी, दीवारों से टकराई, दोस्तों को पागलपन के कगार पर ले गई। वहां कौन है? विजय चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। केवल खामोशी नाए उसका जवाब दिया, लेकिन हंसी जारी रही, कठोर और क्रूर। मानव हवेली खुद उना के डर का मजाक उड़ा रही